नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगस्त में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ, किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए अगस्त की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों के कामकाज, उनकी आमदनी और उनके परिवार से जुड़ी अगस्त महीने की भविष्यवाणी बता चुके हैं। तो अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार अगस्त महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। तो अगस्त यानी इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेगी बीमारियों से मुक्ति और किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आज पंडित जी आपको अगस्त महीने में वो 4 महा उपाय भी बताएंगे जिसे करने से पूरे महीने आपके कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 12:36 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग दोपहर 12:39 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी है। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल सुबह 11:19 से रात 12:36 तक और गुलिक काल सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ और दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। अगस्त के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। अब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो श्रीमान आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल द्वितीय भाव में है और आपके छठे रोग स्थान में केतु है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके एकादश भाव में शनि है जिसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। वक्री शनि पूरे महीने आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। और तो कुछ हो या ना हो, लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो सर्वाइकल आपको परेशान कर सकता है। केतु और राहु आपको सेहत के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। अनियमित दिनचर्या के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, वरना अस्पताल जाने की नौबत तक आ सकती है। आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा जिससे तनाव बढ़ेगा। आप अपने शरीर को नजरअंदाज करेंगे। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना स्वास्थ्य पर भी खर्च बढ़ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है जो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। अगस्त महीने में आपको अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मां दुर्गा की आपको स्तुति करनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं कर सकते ना तो सप्त श्लोकी दुर्गा एक चैप्टर है दुर्गा सप्तशती में, जिसमें 7 श्लोक हैं। अगर उसी का सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सेहत के साथ साथ और जिंदगी के सारे सुख आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएंगे। किसी पार्क में एक अनार का पेड़ लगा सकते हैं तो लगा दें। अगर पार्क में नहीं लगा सकते हैं तो गमले में अपने घर में ही आप एक अनार का पेड़ लगा सकते हैं। जिस दिन से अनार के पेड़ में फूल आने शुरू हो जाएंगे उसी दिन से आपका भाग्योदय भी शुरू हो जाएगा। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं,
किसी बीमार व्यक्ति की दवा का इंतजाम करें, जरूरतमंद बीमार व्यक्ति के दवा की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी वृषभ राशि के बारे में बताएंगे, उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं गुजरात के भुज से, टीना। टीना, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहे टीना जी। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे लिए और एक मेरे छोटे भाई के लिए। मेरे बेटे का नाम है लक्ष्य राज, उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 2014। टाइम है 2:58 दोपहर में और सिटी है उदयपुर। पंडित जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा? ये अमावस्या को हुआ है, और ये पढ़ाई में कैसा रहेगा, और उसका सिविल सर्विसेज में जाने का योग है कि नहीं? मेरा दूसरा सवाल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1988, टाइम है 2 बजे सुबह, सिटी जोधपुर। मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए? और पंडित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। और मेरा छोटा भाई है जो वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ घर पे बैठा रहता है, उसकी शादी भी नहीं हो पाई। पंडित जी, उसके लिए कोई उपाय बताइए। टीना जी, सबसे पहले आप अपने बेटे के बारे में जान लीजिए। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम है, इसलिए ये तो आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज के लिए उसका समय आप बर्बाद मत करवाइएगा। केवल समय की बर्बादी होगी, सफलता हाथ नहीं आएगी, क्योंकि अधम योग में ये बच्चा पैदा हुआ है, अमावस्या को पैदा हुआ है। अमावस्या को पैदा हुए बच्चे अधम योग में पैदा हुए माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति एक ही राशि में होती है और दोनों की डिग्री में 12 डिग्री से कम का अंतर होता है। इसलिए इस योग में पैदा हुए बच्चे कभी बहुत प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग में नहीं होते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि इसके दशम भाव में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है। अगर इसको आप बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई कराएं, अगर इसको मेडिकल से रिलेटेड आप कोई पढ़ाई कराएं, तो इसकी आजीविका भी अच्छी हो सकती है, जीवन भी अच्छा हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपने अपने लिए जो पूछा है उसके बारे में आपको टीना जी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपके नसों में खिंचाव होता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और तमाम प्रकार के रोग हर समय आपके अंदर थकान पैदा किए रहते हैं। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है, तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहें, किताब कॉपी स्टेशनरी का सामान से रिलेटेड अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहें, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन चूंकि आपकी सेहत हर समय ठीक नहीं रहती है, इसलिए काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा किया करिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया मार्च 2025 तक, तो उसके बाद आप विश्वास रखिए आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जहां तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो टीना जी बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से बुध है, बुध शुक्र के साथ है। इसके अंदर एम्बिशन की बहुत बड़ी कमी है, इसके अंदर महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। चंद्रमा और केतु की युति ग्रहण दोष लगा रहा है। इसको क्या इसकी जिम्मेदारी है, क्या इसे अपने जीवन में करना है, कुछ इसके अंदर आता ही नहीं है। ऐसे में अगर ये पूजा पाठ न कर सके, तो आप अपने माता पिता से आग्रह करें कि वो लोग नमः शिवाय का जप सुबह शाम 1-1 घंटे करें और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरे बेटे की बुद्धि को आप बदल दीजिए। अगर ये प्रार्थना वो लोग लगातार करने लगे, तो 1-2 साल के बाद उसके अंदर चेंज भी दिखाई देगा। और रही बात विवाह की, तो जब तक रोजगार नहीं है, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, तो विवाह करके एक जिम्मेदारी और लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। पहले उसके लिए उपाय होना चाहिए। अगर हम वो स्वयं से नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दे और किसी शिवालय में बैठकर शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 दिनों के अंदर ही वो रोजगार परख हो जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लायक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है? क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट? साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके वृषभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, आपके राशि में मंगल के साथ बृहस्पति विराजमान है। आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। इस महीने वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन
अब इसका मतलब ये नहीं है कि मौसमी बीमारियां या छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको नहीं होंगी, कोई बड़ा रोग नहीं होगा, लेकिन मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, हल्का सा वायरल फीवर, ये सब तो हो सकता है। 16 अगस्त को जब सूर्य अपनी गति बदलेगा, अपना स्थान बदलेगा, शुक्र की युति जब हो जाएगी सूर्य के साथ, तब आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी सेहत आपकी खराब हो सकती है, लेकिन तकलीफ कम समय के लिए होगी और 25 अगस्त के बाद आपको राहत मिल जाएगी। इस महीने आपको गला, आंख या नींद से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर आप ज्यादा क्रोध करेंगे तो मंगल आपके राशि में है, आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महीने जब गुस्सा आए ना तो सीताराम सीताराम बोलिए, गुस्से को अपने शरीर में स्थान मत दीजिए, क्योंकि क्रोध जो है वो अपना ही नुकसान करता है। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको एसिडिटी होगी, तेजाब आपके शरीर में गिरेगा, जिससे मतलब कि आपको पेट में जलन महसूस होगी और पेट की समस्या होगी। इसलिए तनाव लेने से भी बचें। जब तनाव का समय आए तो भगवान को याद करें। जरूरत से ज्यादा काम करने से शरीर में थकान बनी रहेगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। व्यस्त दिनचर्या के बीच जीवन साथी की सेहत को भी नजरअंदाज ना करें। गले में स्फटिक की माला धारण करें। छोटी कन्याओं को खीर का भोग लगवाएं, उन्हें खीर पवाएं। भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा अर्पित करें। किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक दिव्या जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। दिव्या, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे दिव्या जी। पंडित जी, मेरा नाम दिव्या है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जून 2002, 2:28 दोपहर के। पंडित जी, मैं अभी LLB कर रही हूँ, तो क्या मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए? क्या उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ या फिर मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए एज ए लॉयर? और पंडित जी, दूसरा प्रश्न मेरे भाई के लिए है। उसकी जन्म तारीख 13 अगस्त 2004 है। पंडित जी, के स्वास्थ्य क्या करेगा वो भी बताइएगा। और पंडित जी, हमारे कुल देवता भैरव जी हैं। आपने बताया था कि उनकी मतलब फोटो करते नहीं रखते, लेकिन हमारी होली दिवाली पे पूजा होती है, तो क्या हमें उनकी फोटो पूजा स्थान पे रखनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी दिव्या जो है बृहस्पति है, और बुध शुक्र जो है ये दोनों आपके इस समय छठे भाव में बैठे हुए हैं। वकालत की पढ़ाई आपके लिए सर्वथा अनुकूल है, लेकिन जुडिशरी में आपका सिलेक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आप किसी बैंक में लीगल एडवाइजर बन सकती हैं, किसी कारपोरेट हाउस में लीगल एडवाइजर बन सकती हैं, किसी लॉ फर्म में आप अच्छी नौकरी कर सकती हैं और आपकी जीविका बेहतरीन हो सकती है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए और पढ़ाई पर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। अभी पढ़ाई आपकी संतोषजनक चल नहीं रही है। और दूसरी बात जो आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा दिव्या कि देखो, इसका भाग्य शनि लग्ने शुक्र के साथ परस्पर सप्तम है। अभी ये 20 साल का हो रहा है तो इसके अंदर दम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी पूरा सीरियस होकर के अपने करियर के प्रति जागरूकता नहीं दिखा रहा है। इसे टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा सफलता मिलने के संकेत हैं। अगर ये टेक्निकल फील्ड से जुड़े कोई काम करेगा तो इसमें ये बहुत 100% कामयाब रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे मिथुन राशि की। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है? साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए इन्हें अगस्त महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, जो ग्रह गोचर है आपका, वो अगस्त के महीने में आपकी सेहत के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव का स्वामी मंगल, रोग स्थान का स्वामी मंगल, वो बृहस्पति के साथ 12वें स्थान में बैठा हुआ है और छठे स्थान पर उसकी दृष्टि हो रही है, जिसके कारण न चाहते हुए भी आपका क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध बढ़ने से
बहुत सा नुकसान अपना ही होता है। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण आप अपने काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। कष्ट लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। इस महीने आपको दांतों में दर्द या मुंह में छाले भी हो सकते हैं। अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने से पहले अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। माता पिता को भी शारीरिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपकी समस्याओं को देखकर वो अपनी दिक्कतें आपसे साझा नहीं करेंगे। सतर्क रहिए भाई, क्योंकि ग्रह गोचर आपका ठीक नहीं है। केंद्र में केतु और राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में सभी के साथ आप अपना भी ध्यान रखिए। हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। कष्ट ज़्यादा है तो नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराइए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखने में सहायता प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार के समस्तीपुर से पूनम। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम। जी पंडित जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है मेरा जमीन के लेके। पंडित जी, जो जमीन दूसरा का जमीन जो मेरा में निकल गया, इतना जल्दी जल्दी मत बोलो, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। जरा धीरे धीरे बोलो, जोर से बोलो। जी गुरु जी, दूसरा का जमीन जो मेरा घराड़ी में निकल गया था पंडित जी, उसका नापी हो गया है बहुत अच्छा से, कोई झंझट नहीं, कहीं कुछ नहीं पंडित जी, अच्छा से नापी हो गया है। लेकिन वो आदमी हमको जमीन देने में बहुत कतराता है पंडित जी, ठीक से वो बात नहीं भी करता है। और जो जमीन का मतलब 4 लाख रुपए कट्ठा है, उस जमीन को 10 लाख रुपए कट्ठा बोल दिया पंडित जी। तो मैं सोच रही थी जी, मैं हमारे पति दोनों जाके उनसे बात करती और उनको बोलती जो मतलब आप अच्छा दाम से हमको दे दीजिए। क्या मैं उनके घर जाके उनसे बात करूं? क्या हम लोग को कम करके जमीन देंगे पंडित जी? वो भी कन्या राशि है, वो भी कन्या राशि है। तो क्या चलिए ठीक है, क्या कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही है जमीन आपको मिलने की, कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही है। चाहे जब जाइए बात करिए, चाहे जो करिए, क्योंकि आपका चतुर्थेश जो है पूनम जी बृहस्पति है और लग्नेश बुध है। दोनों की चतुर्थ दशम प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। भूल जाइए, ये अप्रैल 2025 तक जमीन आपको नहीं मिल सकती है। अगर शांति बनाइए, अप्रैल 2025 का इंतजार करिए। अगर तब तक ये जमीन नहीं बिकेगी तो ये जमीन जरूर आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अप्रैल 2025 के पहले आप चाहे जितना दाम लगा दीजिए, चाहे जितना जाकर बात कर लीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात आप विश्वास रखिए। हाँ, अगर आपको जमीन चाहिए तो आपको अपने घर में एक विश्वकर्मा भगवान का चित्र लाना चाहिए और विश्वकर्मा भगवान का चित्र ला के सुबह शाम उनके सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उनके सामने बैठ करके पूजा पाठ करना चाहिए और विश्वकर्मा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आपको अभीष्ट जमीन दिलवा दें। इससे आपको राहत मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हम सब हमेशा सुनते आए हैं कि हेल्थ सबसे पहले होता है और यही आज महत्वपूर्ण चर्चा भी हो रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राशि के मुताबिक पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आप कैसे उपाय भी करें। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? अब इनको डॉक्टर के यहां जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना पड़ सकता है? साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कर्क राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, ये जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य गोचर कर रहा है, आपके द्वितीय भाव में शुक्र और बुध का गोचर है, आपके तृतीय भाव में केतु और आपके 9वें स्थान में राहु है। गुरु मंगल एकादश भाव में है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन ये जो बकरी शनि है आपके अष्टम स्थान में, ये मतलब कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कहीं एसिडिटी और डाइजेशन की शिकायत न हो जाए। हाँ, अगर आप लापरवाही करेंगे और अपना खान पान दूषित करेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। ज्यादा सोचने से आपको तनाव हो सकता है और अकेलापन भी महसूस हो सकता है। नकारात्मक सोचने से बचें और ज्यादा देर तक अकेले ना रहें। जीवन साथी के समय
ना जीवन साथी को समय ना देने के कारण उनको भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जो उनके साथ समय बिताने से ही कम होती नजर आएंगी। इस समय जरा सी लापरवाही आपको किसी बड़े रोग की तरफ ढकेल सकती है। शिव पार्वती का एक साथ पूजा करें। शनिवार को एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर और आप दान करें, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। चींटियों को आटा और मछलियों को दाना डालें। शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें। थोड़ा सा बतासा या लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर उसे अपने परिवारीजनों में आप वितरण करें। इससे परिवार में सुख शांति रहेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक वंदना जुड़ चुकी हैं गजरौला से। वंदना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ वंदना जी प्रणाम। बोलिए, खुश रहिए। मेरे 3 प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न है मेरी बेटी के लिए। उसका जन्म है 24 सितंबर 2002 मुंबई में रात को 10:35 पे। वो MBBS 4th ईयर कर रही है, तो उसका MD में कौन सा सब्जेक्ट से करेगी तो अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और बेटे का है 5 नवंबर 2004। उसका भी जन्म मुंबई में ही हुआ है, दोपहर 12:50 पे। वो IIT कानपुर से मैकेनिकल कर रहा है, तो उसका गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या विदेश में कहाँ पे उसका भविष्य अच्छा रहेगा और जॉब अच्छा मिलेगा। और तीसरा मेरे पति के लिए है। इनका जन्म है 5/19/77। उनका भी जन्म मुंबई में ही हुआ है। इनका रात में 12:15 पे हुआ है। और अभी 26 अप्रैल को नया कंपनी ज्वाइन यहाँ की है गुजरात से यहाँ पे, तो थोड़ा परेशान है। तो कैसा रहेगा आगे उनके लिए कंपनी? देखिए, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहता हूं। जो MBBS के लिए आपने प्रश्न पूछा है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि MBBS किसी भी सब्जेक्ट से नहीं होता है, PG सब्जेक्ट से होता है। PG में जब पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है तो उसमें मेडिसिन से रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और इस तरह से मतलब कि एंथीसिया और तमाम प्रकार के रोगों की विशेषज्ञता होती है। लेकिन MBBS में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये MBBS कर रही है तो इसके आजीविका भाव का स्वामी बुध है। इसे डर्मा का कोर्स करना चाहिए। इसे मतलब कि चर्म रोग की पढ़ाई आगे चल करके करना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर ये सरकारी नौकरी करना चाहेगा तो निश्चित रूप से IIT कर रहा है कानपुर से, निश्चित रूप से इसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहेगा तो सरकारी नौकरी से 2 गुनी सैलरी भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है जो आपने अपने पतिदेव के बारे में पूछा है, उसके बारे में बता दूं कि देखिए, जहां ये नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत अच्छा है और यहाँ इनको सैलरी भी बढ़ के मिलने वाली है। लेकिन मार्च 2025 के बाद इनके इस नौकरी में डगमगाहट आ सकती है। मार्च 2025 के बाद सारी चीजें उल्टी हो सकती हैं। इसलिए अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, ज्वाइन करें। लेकिन मार्च 2025 के बाद जरा सा भी अगर नौकरी पर कोई आंच आती हुई दिखाई दे तो आपको तत्काल शनि की शांति करवानी चाहिए। शनि के वैदिक मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। क्योंकि मार्च 2025 के बाद इनके नौकरी में काफी उथल पुथल की स्थिति दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, ज्योति भोपाल से। ज्योति, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटे। पंडित जी, मैं 2 सवाल पूछती हूँ अपने पति के बारे में। और मेरे पति का नाम सुनील शर्मा, उनकी 21/9/1960। उनके स्वास्थ्य संबंधित और उनके जो जीवन में जो कठिनाई मानसिक और शारीरिक, वो कब तक रहेगी और कैसा कैसा रहेगा। और मेरी जन्म तिथि 10/2/1974। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मेरा भी यही शारीरिक और मानसिक परेशानी हमारे जीवन में कब तक रहेगी, हम दोनों के जीवन में, और हमें घर का कब प्राप्त होगा। देखिए, जहां तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो साफ साफ आपको बता दूं कि आपके पति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए।
स्वास्थ्य के प्रति अगर सावधान रहेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। और इनको रोज सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर ये गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ये अपने उत्तरदायित्व का भी सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है तो उसके बारे में ज्योति ये बात बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि अब आप 50 साल की होने वाली हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर की उन्नति के लिए या तो स्फटिक का श्री यंत्र घर में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख रख लीजिए और श्री सूक्तम के सारे मंत्रों को याद कर लीजिए और श्री सूक्तम के सारे मंत्रों को बोलते हुए जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से शिवलिंग का श्री यंत्र का अभिषेक करिए और उसे शुद्ध जल से धोकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करिए। कलावा लपेटिए, हल्दी, अक्षत, माला फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और हो सके तो काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाइए। एक हो सके तो पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। अगर आपने ये उपाय करना शुरू कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 3 साल के बाद, एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, साफ साफ बात है हमारी, लेकिन 3 साल में मैं गारंटी लेता हूँ आपका जीवन किसी रानी महारानी से कम नहीं होगा। जीवन में आपके सारी खुशियां रहेंगी, जो आपने कभी कल्पना किया होगा वो सब रहेगा। आपकी कुंडली के चाहे जितने खराब ग्रह होंगे वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे और आपका भाग्योदय हो जाएगा। बशर्ते आपको सुबह शाम दोनों समय ये पूजा कंटिन्यू करनी है। जिस समय आप पूजा करने लायक न रहें उस समय आप अपने पति से या अपने बच्चों से ये पूजा करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के मुताबिक अगस्त महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है और कब सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये समझिए कि महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्य देव व्यय स्थान में हैं। जब राशि का स्वामी ही व्यय स्थान में हो तो कहने का मतलब है कि सेहत तो कमजोर रहेगी, लेकिन 16 तारीख से वो जब अपने राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो पक्का मानिएगा कि आपकी चाहे जो भी शारीरिक परेशानी हो वो आपकी अच्छाई में बदल जाएगी। अगर आप भोजन से जुड़ी किसी गलत आदत के शिकार हैं तो आपको बीमार होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है। आंखों में तकलीफ हो सकती है, शरीर में पित्त बढ़ सकता है, पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन 16 अगस्त के बाद सूर्य के सिंह राशि में आने से कष्ट आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और सेहत का साथ मिलेगा। लेकिन राहु केतु, ये बकरी शनि, मंगल से आपको सावधान रहना होगा। बासी भोजन भूल करके भी मत खाइएगा, चाहे आपकी उम्र 10 साल ही है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, फिर भी बासी भोजन नहीं करना है। और किसी डॉक्टर के बिना कोई अगर आपको कोई दवा खाने का सलाह दे तो बिल्कुल मत सुनिएगा। हर रोज सूर्य को जल देने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, इससे आपकी यशकीर्ति बढ़ेगी। केले का पेड़ किसी धर्म स्थान में लगाएं और कोशिश करें कि 16 दिनों तक उसमें जल और हल्दी डालें। अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर केसर घिस करके पत्थर पर उसका तिलक करें और गाय को नित्य हरा चारा खिलाएं। आप विश्वास करिए, अगर आप नित्य सूर्योदय के समय सूर्य को जल देंगे और 24 बार गायत्री बोलेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई संकट पूरे महीने नहीं आएगा। इसका मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सोकर उठने में देर करेंगे, सूर्य की उपासना में आलस्य दिखाएंगे तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। और कन्या राशि वालों को अगस्त के महीने में कौन से हेल्थ इश्यू सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट। साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कन्या राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आपका ट्रांजिट ये है कि महीने के शुरुआत में ही आपको अपनी सेहत कमजोर लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके रोग स्थान में शनि बैठा हुआ है, आपके व्यय स्थान में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। पहले से ही मतलब जुलाई महीने में भी कुछ आपको परेशानी महसूस हो रही थी, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना इलाज खुद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आप रोग को दबाएंगे और जितना देर करेंगे उतनी ही समस्या बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि बकरी शनि आपको लंबे समय तक चलने वाला रोग दे सकता है। जब शनि बकरी होता है उस समय कोई रोग पैदा होता है तो वह रोग काफी समय तक चलता है। और खास करके ये शनि जो आपके छठे भाव में है, ये खास करके पेट से रिलेटेड, नसों से संबंधित रोग दे सकता है। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको 22 अगस्त के बाद थोड़ा आराम मिलेगा। आंखों से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, पैरों में चोट लग सकती है या दर्द हो सकता है। ऐसे में अपना ध्यान रखें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, लिंगाष्टकम का पाठ करें, शमी का पेड़ लगाएं, उसमें हर रोज जल चढ़ाएं, मछलियों को दाना डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि अगस्त के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहना है। साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए इन्हें अगस्त महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, आपकी राशि से आपके रोग स्थान में राहु की स्थिति है। राहु मीन राशि में है, तो अगस्त के महीने में आपकी अपनी सेहत के प्रति सावधानी और समझदारी दोनों दिखाना है। मंगल, राहु और बकरी शनि आपको रोग दे सकते हैं। लापरवाही करेंगे तो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इलाज में धन भी खर्च होगा। ऐसे में अपना ध्यान आपको रखना होगा और अपनी जीवन शैली में अचानक कोई बड़ा बदलाव ना करें। इस समय आपको तनाव भी हो सकता है, ऐसे में ज्यादा भावुक न हो। काम बढ़ने से भी आपके खान पान और सोने का पैटर्न बदल सकता है। इस समय आपकी मां की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। दान पुण्य करिए, किसी की मदद करिए, घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करिए और रोज श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करिए। काली चींटियों को आटा और शक्कर डालिए, गाय को गुड़ और चना खिलाइए। ये सब उपाय आपके बेहतर जिंदगी के लिए आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि वालों को ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट। साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में मंगल आपकी सेहत को मजबूत करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल आपका राशि स्वामी है, वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्न पर उसकी दृष्टि हो रही है, तो निश्चित रूप से ये आपकी सेहत को अच्छा करेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद वाहन चलाने में आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय कोई दुर्घटना होने की संभावना है या किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बकरी शनि है। महीने के बीच बीच में आपको मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समय पर दवाइयां लेंगे तो कोई भी समस्या बड़ा रूप नहीं ले पाएगी। हेल्दी डाइट और जीवन शैली का पालन करें। इस महीने आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शिक्षा की सामग्री जरूरतमंद विद्यार्थियों में अगर आप
दान करें तो निश्चित रूप से आपके बच्चों की उन्नति हो जाएगी। मंगलवार को भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करके अगर लोगों में बांटा जाए या बंदरों को खिलाया जाए तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। शनिवार को काले तिल का दान किसी हवन करने वाले स्थान में अगर दान किया जाए तो इससे आपका वैभव बढ़ेगा। और हाँ, अगर आप जरा सा भी विरोधियों से परेशान हैं तो हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से, राधा। राधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी राम राम। श्री राधा। राम राम जी पंडित जी। श्री राधा। पंडित जी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। बेटा का नाम विशाल है, 27 सितंबर सन 2002 का इसका जन्म है। ये भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी शादी कब होगी, बहुत परेशान रहता है ये। आप बिल्कुल चिंता न करें। आपने जो राधा जी अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं, इसके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। ये अपने जीवन में पूर्ण रूपेण सफल रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक रूप से निर्वहन करेगा। लेकिन अभी इसके विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी विवाह में 3 से 4 वर्ष का भी विलंब हो सकता है। विवाह में विलंब की स्थिति है। पत्नी अच्छी मिलेगी, शिक्षित मिलेगी, सुशिक्षित मिलेगी और इनका प्रोफेशन भी अच्छा होगा। बस आप इनसे एक चीज के लिए आग्रह करिए, वो ये कि इनको कहिए कि ये रोज दुर्गा चालीसा का और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करें। इनके लिए शक्ति की उपासना बहुत जरूरी है। अगर ये देवियों की उपासना करेंगे तो समझ लो कि इनके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। और कुछ करें या ना करें, इनके हाथ से आप हर नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन 9 कुमारियों को भोजन करवा दिया करो, उन्हें दक्षिणा दिलवा दिया करो और उनके पैर छूने के लिए इनको कह दो। अगर ये शक्ति की उपासना में लग जाएंगे तो फिर इनके किस्मत का सितारा हर समय बुलंद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें अगस्त में कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में आपका राशि स्वामी ही बैठा है। तो अगर आपके शरीर का मालिक और रोग के स्थान में हो तो आप भी समझ सकते हैं क्या होगा। पूरे महीने आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर 12वें भाव में आपके बृहस्पति है और आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आप फैटी लीवर से परेशान हो सकते हैं। अगर पहले भी आपको फैटी लीवर था तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपके लीवर पर बुरा असर पड़े। आपके राशि स्वामी पूरे महीने आपके रोग भाव में रहेंगे। 5वें भाव में बकरी शनि की दृष्टि आपको बीमार कर सकती है। तो भाई 16 अगस्त तक तो आप संभल कर रहिए, जब तक सूर्य सिंह राशि में न जाए। छोटी या बड़ी हर तरह की समस्या से आपको सावधान रहना होगा। पेट से जुड़े रोग, शरीर में दर्द, आंखों में तकलीफ हो सकती है। अपनी लाइफ स्टाइल और अपने भोजन नाश्ता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं दवाई नहीं लेता हूं, इस चीज की दवाई लूंगा आदत पड़ जाएगी। 1000 बरिस जीना नहीं है, जीना 100 साल के अंदर ही है। जैसे फिट रहना है वैसे फिट रहिए। और ये कहना कि मैं दवाई नहीं खाता हूं, दवाई की आदत पड़ जाएगी, इसका मतलब आप जल्दी से मौत को अपने पास बुलाने वाले हैं। दवा लेने से परहेज मत करिए और डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाइए। महीने के आखिरी हफ्ते में आपको सेहत में सुधार आएगा। सूर्य के 9वें भाव में आ जाने से और शनि की उस पर दृष्टि होने से आपके पिता को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में उनका भी ध्यान रखिएगा।
अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक रोज लगाइए। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करिए। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। पीपल या नीम का पेड़ लगाइए। इन सब चीजों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, और ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है। क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके मकर राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो पक्की बात है कि ये महीना अगस्त का आपकी सेहत के लिए मिला जुला रहेगा। इसका मतलब न तो आप ज्यादा बीमार होंगे और न पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेंगे। काम करते रहेंगे, थकान होती रहेगी, सोकर उठने का मन नहीं कहेगा, लेकिन पूरे दिन तब भी काम करना पड़ेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होने वाली है, ये मेरा पूर्ण रूपेण अनुमान है। और मंगल और बृहस्पति ये आपको आंत और पेट से जुड़े रोग दे सकते हैं। देखिए, पंचम भाव में बृहस्पति है आपके और पंचम भाव में मंगल की स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके रोग स्थान में जो स्थिति है वो आपके रोग स्थान का स्वामी बुध आपके अष्टम स्थान में है। तो 16 अगस्त के बाद आपको अपनी सेहत का और ध्यान रखना होगा। छोटी सी भी लापरवाही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 5वें भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हर दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाना चाहिए। ये सब उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपको बीमार होने से भी बचाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही अगस्त में कौन से 4 महा उपाय करके कुंभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, जो कुंभ राशि के जातक हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनके राशि में उनका राशि स्वामी इस समय बकरी होकर के शनिदेव विराजमान है। इस महीने आपकी सेहत को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई आपके द्वितीय भाव में राहु और आपके अष्टम भाव में केतु इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर आपने खान पान की गलती की या आपने किसी प्रकार के नशा का सेवन किया तो आप विश्वास करिए भयंकर बीमार पड़ सकते हैं। बिल्कुल इस महीने किसी भी एडिक्शन से दूर रहें अगर आप अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं तो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप एडिक्शन से दूर रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और खान पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। समय पर खाना न खाना भी आपको भारी पड़ सकता है। इन गलतियों से पेट के रोग होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि सूर्य आपके 6ठे भाव में है, किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से आपको बचाएगा। 6ठे का सूर्य जो होता है बड़ा अच्छा होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर हो सके तो, अगर आपको प्रिय लगे तो, जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूं, आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा सुबह शाम 24-24 मिनट आप करिए। निश्चित रूप से ये नाम आपको धर्म की तरफ अग्रसर करेगा। स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। राधा कृष्ण नाम का जप करते रहिए। शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली रागनी गबली। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रागनी, आपकी सारी डिटेल पंडित जी को बता दिया गया है, आप अपने सवाल पूछ लीजिए। प्रणाम पंडित जी, मेरी आज आपको तारीख। सदा सुखी रहो बेटा। थैंक यू पंडित जी। एक्चुअली मुझे अपनी शादी के बारे में जानना था कि मेरी शादी कब तक होगी, और मेरे जॉब में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है
तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए कुछ उपाय बताएं। और मुझे विदेश भी जाना है, तो मतलब मेरे कुंड में योग है या नहीं, तो मुझे जानना है। रागिनी जी, देखिए, आपका जन्म 26 मार्च 1997 को रात 8:40 पर जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। चंद्रमा लग्न में है और बृहस्पति नीच राशि का होकर के आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन उच्च के नवमांश में है। ये आपके लिए एक खुशी की बात है। लेकिन आपके कुंडली में केतु, शुक्र, सूर्य, शनि और बुध, ये 5 ग्रह आपके रोग स्थान में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि बचपन आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं रहा है। और विवाह की बात करें तो मंगल और शुक्र की 6वीं 8वीं स्थिति और शुक्र का आपके कुंडली में अस्त होना विवाह में भयंकर देरी का संकेत करता है। इसके लिए आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का 10 माला जप सुबह, 10 माला जप शाम को दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर कम से कम 100 दिनों तक करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका अस्त है। शुक्र जो है विवाह और पारिवारिक जीवन का कारक ग्रह है। जब शुक्र ही अस्त है तो विवाह होगा कैसे? तो इसलिए अभी ये भविष्यवाणी करना कि आपका विवाह हो जाएगा, ये मैं ज्यादा समझता हूं। इसलिए आप ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप सुबह शाम 100 दिनों तक करें। जब आप अशुद्ध अवस्था में हो तो ना करें। अगर ऐसा आप करेंगी तो मुझे विश्वास है 2025 के नवंबर दिसंबर तक आपका विवाह होगा। रही बात आपके विदेश जाने की, तो आपके नवम भाव का स्वामी बुध और लग्न का स्वामी शुक्र दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए हैं। विदेश आप जा तो सकती हैं, लेकिन विदेश में आप टिकाऊ नहीं हो पाएंगी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसलिए हिंदुस्तान में ही आपको अपना करियर अच्छा बनाना चाहिए और यहीं आपको अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। अगस्त में इनकी सेहत कैसी रहेगी और कौन से उपाय इनका भाग्योदय कराएंगे, आइए ये जानते हैं। देखिए, अब मीन राशि में राहु की स्थिति है, सप्तम भाव में केतु की स्थिति है, तृतीय भाव में गुरु मंगल के साथ है और रोग स्थान में बुध शुक्र के साथ है। तो सेहत के नजरिए से अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा होगा, क्योंकि आपके रोग स्थान में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, और जल्दी से 16 तारीख को सूर्य भी जाकर के आपके रोग स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपकी अपनी सेहत और खर्च दोनों का ध्यान रखना होगा। बुध, शुक्र और शनि के कारण आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है और आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो मेरा कहना मानिए, बिना किसी तकलीफ के अपनी आंखों की जांच करवा लीजिए। कहीं धीरे धीरे ग्लूकोमा तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पहले इलाज कर लेंगे तो इस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस योग में प्रायः लोगों को ग्लूकोमा होता हुआ नजर आता है। आंखों में तकलीफ, जलन, नींद का न आना, पैर में अनायास चोट लग जाना, तकलीफ होना, घुटनों में दर्द होना, ये सब इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको बहुत सावधानी के साथ अपना समय निकालना चाहिए। और यदि कभी आपको पेट में अल्सर की शिकायत रही हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इस महीने बिल्कुल आप अपने खान पान पर शुचिता और पवित्रता बनाए रखें और बिल्कुल गर्म चीज खाने से परहेज करें। इस समय आपको सतर्क रहना होगा, सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। और जो आपके प्राइवेट डॉक्टर हों, जिनसे आप बराबर अपना इलाज कराते हों, उनसे आपको अपने छोटी बातों का भी सलाह ले लेना चाहिए। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। गुरुवार को श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए, हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार को केले या पीपल के पेड़ की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।